मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी ख़बरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए ख़बरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान कबीरा गुनाहों से इज्तिनाब कर रहा हो तो 5 नमाज़ें, एक जुम्मे दूसरे जुम्मे तक और एक रमज़ान दूसरे रमज़ान तक दरमियान के अरसे में होने वाले गुनाहों को मिटाने का सबब हैं। खबरों के आगाज़ से खबर डालेंगे एक नज़र हेडलाइंस पर। प्रजा दरबार में दी गई दरख्वास्तों के मसाइल और इसकी जांच से मुतल्लिक़ मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। मसाइल हो तो उसके हल के लिए इक़दामात लें। जिला कलेक्टर की ओहदेदारान को हिदायत। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से बीआरएस कायदीन मायूस ना हो। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम के दरमियान जाते हुए अवामी मसाइल की यकसुई के लिए काम करें और बीआरएस की कामयाबी को पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब बनाएं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR। बिल्किस बानो इस्मत रेज़ी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। क़ब्ले अज़ वक्त रिहाई पाने वालों को दोबारा जाना पड़ेगा जेल और हुकूमत के फैसले पर रिमार्क्स। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। हैदराबाद में मुनक़्क़िद किए जा रहे प्रजा दरबार की दरख्वास्तों के मसाइल की फौरी यकसुई अमल में लाए। मसाइल की यकसुई अमल में आने पर इसकी वजूहात फौरी रिपोर्ट पेश करें। ज़िला ओहदेदारों से कलेक्टर की हिदायत। शहर के कलेक्ट्रेट ऑफिस में प्रजावानी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें आज ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों गाँव से 63 दरख्वास्तें मौसूल हुई। ज़िले के मुख्तलिफ मंडलों और गाँव से आए अफराद ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हुए अपनी तहरीरी दरख्वास्तों के साथ ज़बानी तौर पर अपने मसाइल को ज़िला कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर P यादी रेड्डी, चित्रा मिश्रा, म्यूनसिपल कमिश्नर M मकरंद, DRDO चंदर, DPO जयसुदा और निज़ामाबाद RDO राजेंद्र कुमार से बयान किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने मौसूल दरख्वास्तों की फौरी यकसुई करने की ओहदेदारों को ताकीद की। अवामी मसाइल की यकसुई के लिए हैदराबाद में मुनक़्क़िद किए जा रहे प्रजा दरबार में दिए जा रहे ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले दरख्वास्तों को भी भेजा जा रहा है। इनकी भी फौरी यकसुई अमल में लाए। दरख्वास्तों पर लिए जा रहे इक़दामात की तफसीली रिपोर्ट भी पेश करें। मसाइल की यकसुई अमल में ना लाए जाने पर इनकी वजूहात रिपोर्ट रवाना करें। प्रजावानी में आई दरख्वास्तों की यकसुई के लेकर हर हफ्ता जायज़ा लेने की इन्होंने ओहदेदारों को मशवरा दिया। इस मौके पर तमाम शोबों के ओहदेदारान भी मौजूद थे। असम्बली इंतखाबात में इक़्तिदार की नाकामी से बीआरएस कायदीन हिम्मत ना हारे। आने वाले लोकसभा मुकामी इंतखाबात में आगे बढ़ते हुए अपना दमख़म बताए। हुकूमत की अवाम खिलाफ पॉलिसियों को लड़ते हुए इंसाफ दिलाए। बीआरएस रियासती कारगुजार साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR रामाराव का बयान। गुज़िश्ता असम्बली इंतखाबात में इक़्तिदार की नाकामी के बाद बीआरएस पार्टी को मजबूत करने के मकसद और आने वाले लोकसभा इंतखाबात को लेकर बीआरएस पार्टी ने हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया। इस मीटिंग के दौरान बीआरएस कारगुजार सदर KT रामाराव, बीआरएस जनरल सेक्रेटरी के केशव राव, रियासती साबिक़ा वज़ीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, साबिक़ा असम्बली स्पीकर पोचराम श्रीनिवास रेड्डी, मधुसूदन चारी, MP KR सुरेश रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस मौके पर रियासती कारगुजार सदर KTR ने पार्टी कायदीन से मुखातिब होते हुए बताया कि आने वाले लोकसभा इंतखाबात में और मुकामी इंतखाबात में हमें हिम्मत के साथ आगे बढ़कर अपना दमख़म बताने की ज़रूरत है। पार्टी कारकुन रियासत में इक़्तिदार खो जाने से परेशान ना हो और हिम्मत ना हारे।
आगे बढ़ते रहे। कांग्रेस पार्टी के अवाम खिलाफ पॉलिसियों से हमें लड़ते हुए इंसाफ दिलाने की ज़रूरत है। इस मीटिंग में MLC के कविता, ज़िले के 7 असम्बली कायदीन, साबिका MLAs, साबिका MLCs, पार्टी कारकुन, साबिका चेयरमैन्स दीगर भी मौजूद थे। EVM हटाओ देश बचाओ। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात EVM के बजाय बैलेट पर किए जाए, क्योंकि साबिक में भी EVM में छेड़छाड़ के मामला सामने आ चुके। निज़ामाबाद सदर जमायतुल उलमा हाफिज लईक खान का बयान। महजरनामा ज़िला कलेक्टर के तवस्सुत से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रवाना किया। आज जमीयतुल उलमा हिंद ज़िला निज़ामाबाद की जानिब से कलेक्टर साहब के ज़रिए से, निज़ामाबाद के जो कलेक्टर साहब है उनके ज़रिए से एक महजरनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम पर रवाना किया गया है, क्योंकि आज के बाद इसी साल में 2024 में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं जो कि EVM में होने वाले हैं, और EVM में छेड़छाड़ और EVM के अंदर बहुत सी गड़बड़ के सबूत पाए जा चुके हैं। उसी के लिए हम लोग आज यहाँ पर ये नुमाइंदगी किए हैं कि आने वाले जो पार्लिमानी इंतखाबात को EVM के बजाय बैलेट पेपर पर कराया जाए। हमारा ये मुतालबा है कि EVM में अगर इलेक्शन होगा तो उसके अंदर धांधलियाँ होंगी, और एक ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इसके ऊपर गौर करना चाहिए कि वोटर्स का एक आम बड़ा तबका जो कि EVM के अंदर शक महसूस करता है, बल्कि कई लोगों ने शक ही नहीं अमली तौर पर साबित भी किया है कि EVM में किस तरह वोट को ट्रांसफ़र और उसमें किस तरह छेड़छाड़ की जाती है। हद तो ये हो गई कि यहाँ तक के साबिक में मध्य प्रदेश में एक जगह से EVM में गड़बड़ पाए जाने के बाद कोई एक्शन न लेने की वजह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश के एक कलेक्टर साहब को सस्पेंड किया था। तो इसका मतलब ये है कि EVM में बराबर छेड़छाड़ होती है और उसके अंदर घोटाला किया जा सकता है। तो अगर आप साफ शफाफ इंतखाबात कराना चाहता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो उसको चाहिए कि वो EVM के बजाय बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराए। हम आज तो नुमाइंदगी किए हैं, इसको तहरीक की शक्ल देकर इसके आगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जो शाख है हैदराबाद में, वहाँ पर पहुँचकर भी हम उसके ऊपर एहतजाज दर्ज कराएंगे। साबिक़ में एक मरतबा हम वहाँ नुमाइंदगी किए थे, निज़ामाबाद के रुकन पार्लिमान ने एक जो स्टेटमेंट दिया था उसके ऊपर हम तहरीरी तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तेलंगाना के इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना को हम दरख्वास्त दिए थे कि EVM में खुद MP साहब खुद बोल रहे किसी को भी बटन दबाइए, आने वाला कमल का फूल ही है। तो अगर वैसा है तो आप फ़ौरन EVM को हटाकर बैलेट पेपर पर इलेक्शन करें। हिंदुस्तान के लिए 1,75,000 आज़मीन हज का कोटा मख्तस, सऊदी हुकूमत के साथ मुआहिदा। हिंदुस्तान और सऊदी अरब ने 2024 के हज से मुतल्लिक़ बाहमी समझौते पर दस्तखत किए हैं, जिसमें आज़मीन हज की फलाह व बहबूद को फ़ौक़ियत दी गई है। मरकज़ी वज़ीर स्मृति ज़ोबिन ईरानी ने जिद्दा में हज और उम्रे से मुतल्लिक़ उमूर के सऊदी वज़ीर डॉक्टर तौफ़ीक़ के साथ दस्तखत किए जाने की तक़रीब की सदारत की। इस मौके पर उमूर ख़ारिजा के वज़ीर ममलिकत वी मुरलीधरन भी मौजूद थे। सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान हज कोटे से मुतल्लिक़ ताज़ा तरीन मुआहिदे पर जो दस्तखत किए गए, जिसके मुताबिक 2024 के लिए हिंदुस्तान से 1,75,025 आज़मीन को हज की सआदत का मौका फ्राहम किया जाएगा। अक़लियती उमूर के वज़ीर स्मृति ईरानी और वज़ीर ख़ारिजा मुरलीधरन ने हिंदुस्तान की जानिब से सऊदी की जानिब से मुआहिदे पर दस्तखत किए। इस कोटे के मुताबिक हज कमेटी के ज़रिए जाने वालों के लिए 1,40,020 नशिस्तें मख्तस की जाएंगी और खानगी ऑपरेटर्स को 35,005 नशिस्तें दी जाएंगी। समझौते में भारत के इस अज़म को उजागर किया गया है कि हज में सब लोगों की शमूलियत हो, ख़ास तौर से महरम के बग़ैर हज में ख़वातीन की शिरकत की हौसला अफजाई के तरीक़े तलाश किए जाने पर।
तबादला ख्याल किया गया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में मोहतरमा ईरानी ने कहा कि सऊदी वफद ने भारत की डिजिटल पहल ख़ास तौर से आखिरी वक्त में आज़मीन हज को उनकी ज़रूरतों के बारे में इत्तलात फ्राहम किए जाने के कदम को सराहा। इन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने आज़मीन हज की फलाह व बहबूद के लिए तिब्बी सहूलतों की अहमियत को तस्लीम किया। मोहतरमा ईरानी आज जिद्दे में तीसरी हज और उम्रा कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत करेंगी। भारतीय वफद सऊदी अरब में मुकीम भारतीय अफराद और कारोबारी बरादरी से भी मुलाकात करेंगी। इससे पहले वज़ीर मौसूफ 2 दिन के दौरे पर कल सऊदी अरब पहुंची है। बिल्किस बानो केस सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत के फैसले को पलट दिया, मुजरिमों को फिर जाना पड़ेगा जेल। बिल्किस बानो को सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिल गया। साल 2002 में गोवधरा वाक़या के बाद गुजरात में फसादात के दौरान बिल्किस बानो की इस्मत रेज़ी और इनके ख़ानदान के 7 अफराद के कत्ल के मामले में कसूरवारों की सज़ा माफ़ी करते हुए इन्हें जेल से रिहा करने के फ़ैसले को चैलेंज करने वाली दरख्वास्त पर आज अदालत ने फ़ैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सज़ा माफ़ी को कलअदम करार दिया। अदालत के ताज़ा फ़ैसले के बाद इन मुल्ज़िमीन को जेल वापस जाना पड़ेगा। क़ब्ल अज़ वक्त रिहाई पाने वालों में जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधे श्याम शाह, बप्पन चंद्र जोशी, केसर भाई, बक्का भाई, राजू भाई सोनी, मतीश भट्ट और रमेश चन्ना शामिल हैं। 15 साल जेल में गुजारने के बाद इन्हें 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया गया था। वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बिल्किस बानो को राहत मिली। वहीं गुजरात हुकूमत के रिहाई के फैसले पर सियासत तेज़ हो गई। 6 गारंटी स्कीमात दरख्वास्त गुजारों के लिए ज़रूरी इत्तला। तेलंगाना हुकूमत की गारंटी स्कीमात के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने वाले होशियार रहे। बाज़ धोखेबाज प्रजा पालना प्रोग्राम के दौरान स्कीमात के लिए दरख्वास्त दाखिल करने वालों से राब्ता कायम करते हुए इनका राशन कार्ड मंजूर हो जाने या फिर गैस सब्सिडी मंजूर होने या वजीफ़ा मंजूर होने की झूठी इत्तला दे रहे और कार्रवाई आगे बढ़ाने के नाम पर दरख्वास्त गुजारों से इनके फ़ोन पर आया हुआ OTP नंबर पूछ रहे। पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो किसी को भी OTP नंबर ना दे, वरना अकाउंट से रकम गायब हो सकती है। साइबर जराइम में मुलव्विस धोखेबाज किसी भी तरह का बहाना बनाते हुए लोगों से इनका OTP नंबर हासिल करके अकाउंट से रकम गायब कर देते हैं। खेलों के जरिए आलमी सतह पर अहमियत बताए। खेलों में हार जीत सबके लिए है, मुकाबलाबाजी से एक नया सबक हासिल होता है। MLA के वेंकट रमना रेड्डी का बयान। कामारेड्डी ज़िला मुस्तखर में आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज मैदान में स्कूल फेडरेशन की क़यादत में मुनक़्क़िद किए जा रहे कौमी सतह कबड्डी खेल का आगाज़ अमल में लाया गया। इस मौके पर मेहमान ख़ुसूसी मुकामी MLA के वेंकट रेड्डी ज़िला कलेक्टर को खिलाड़ियों की जानिब से सलामी पेश की गई। इसके बाद MLA वेंकट रेड्डी ने कौमी सतह कबड्डी खेल का आगाज़ अमल में लाया। इस टूर्नामेंट में मुख्तलिफ रियासतों की 28 टीम हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर MLA के वेंकट रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि खिलाड़ी अपनी जीत हार को बराबर का दर्जा दें। कामारेड्डी ज़िले में पहली बार कौमी सतह पर कबड्डी खेलों का मुकाबला मुनक़्क़िद किया गया, जिसके लिए इन्होंने SGF नुमाइंदों की सराहना की। इस खेलों के इनेकाद में मुआविन का भी इजहार तशक्कुर किया। खेल के आगाज़ के मौके पर इन्होंने खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए अपना तारुफ देते हुए खिलाड़ियों को अच्छा खेल खेलने का मशवरा दिया। ज़िला कलेक्टर जितेश V पाटिल ने बात करते हुए बताया कि इस टूर्नामेंट खेलों की कामयाबी के लिए ज़िला ओहदेदारों, स्टाफ, PT टीचर्स ने तलबा को ताउन देने की बात बताई। इस प्रोग्राम में DEO राजू, ज़िला खेल अथाड़ी ओहदेदार दामोदर रेड्डी, SGF रियासती सेक्रेटरी के रामा रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। रुद्रपुर मंडल मुस्तखर में मंजूर किए गए आंगनवाड़ी सेंटर में बिल्डिंग की तामीर में तसाहिली पर कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन लेने मुकामियों की शिकायत। बिल्डिंग की तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी के 9 महीने बाद भी तामीर ना किया जाना, ओहदेदारों को दिलचस्पी लेने अवाम की अपील।
रुद्रपुर मंडल मुस्तकर में 3 आंगनवाड़ी सेंटरों की ज़ाती इमारत की तामीर के लिए 9 महीने के फंड्स की मंजूरी अमल में लाई गई। मंडल मुस्तकर में आंगनवाड़ी सेंटर नंबर 1, नंबर 4 और नंबर 6 सेंटरों की हुकूमत की जानिब से तामीर के लिए फंड्स की मंजूरी दी गई, जबकि 6वें नंबर सेंटर खदीम तंग इमारत में चल रही थी कि मुकामियों ने हल्का एमएलए पोचराम श्रीनिवास रेड्डी के इल्म में लाते हुए जदीद इमारत की तामीर के लिए जोर दिए जाने पर मंजूरी देते हुए फंड्स की मंजूरी के बावजूद कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से कामों का अभी तक आगाज़ अमल में नहीं लाया गया, जिससे तमाम आंगनवाड़ी सेंटरों को किराए के घरों में ही चलाया जा रहा, जिससे हामिला खवातीन, जच्चाओं और बच्चों को काफ़ी तकलीफ़ का सामना करना पड़ा। आंगनवाड़ी टीचरों ने बताया कि मंडल जनरल बॉडी मीटिंग में इस ताल्लुक़ से कई बार याद दहानी कराई, फिर भी इस बात पर कोई अमलावरी नहीं हुई। ओहदेदार इस काम के मुतालिक कॉन्ट्रैक्टर पर एक्शन लेते हुए काम का आगाज़ कराए। खानदानी जमीन की पट्टा पासबुक दिलाने के बहाने 3 अफराद ने खाली बाउंड पेपरों पर दस्तखत करवा लिए। साजिश के तहत अब हिरासानी, जान से मारने की धमकी। जिला कलेक्ट्रेट में प्रजावानी प्रोग्राम में फरियाद। नंदीपेट मंडल के बाजार कुत्तूर गांव के रहने वाले जी चिन्नू बाई और इनके लड़के साइलू ने जिला कलेक्टर के प्रजावानी प्रोग्राम में इंसाफ दिलाने के लिए मेमोरेंडम पेश किया। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु से मुलाकात करते हुए बताया कि हमारी विरासत में मिली ज़मीन पर डुंकेश्वर गांव के रहने वाले रामलू, लक्ष्मण, एमपीटीसी श्रीकांत ने ज़बरदस्ती अपने नाम करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों ने एक साजिश के तहत हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे इन तीनों पर कानूनी कार्रवाई करने की तहरीरी शिकायत पेश की। बताया कि नंदीपेट के हुदूद में सर्वे नंबर 707, 776, 780 में 4 एकड़ पर मुश्तमिल ज़मीन हमारे वालिद एस देव अन्ना के नाम पर है। हमें कानूनी तौर पर रजिस्ट्रेशन करवाते हुए वापस दिलाकर इंसाफ करने की अपील की गई। इस मौके पर दरख्वास्त गुजार एस चिन्नू बाई ने बात करते हुए बताया कि नंदीपेट के हुदूद में मेरे वालिद एस देवन्ना के नाम की 4 एकड़ ज़मीन को मेरे नाम पासबुक जारी करने के झांसा दिलाते हुए डुंकेश्वर के रहने वाले के रामलू, लक्ष्मण और एमपीटीसी श्रीकांत ने 3.5 लाख रुपये मुझसे वसूल किए। इसके बाद घर की बहुओं और बेटियों को तहसील ऑफिस लाने पर सफ़ेद कागज़ों पर धोखे से दस्तखत हासिल कर लिए। कुछ दिनों बाद मेरी बहन देवी बाई की दस्तखत से पासबुक जारी होने की बात बताई और बहन देवी बाई की मुसलसल हिरासानी से मेरी बहन और मेरा भाई का इंतकाल हो गया। बहन की ज़मीन वापस देने के मुतालबे पर इन तीनों ने मुझसे 45 लाख रुपये देने का मुतालबा किया, वरना बाजार कोतरे की ज़ाती ज़मीन को इनके नाम रजिस्ट्रेशन करवाने वरना जान से हाथ धोने की धमकी दी जा रही है। बताया कि हमें इन तीनों से जान का धोखा है। कलेक्टर साहब से हमें इंसाफ दिलाने की अपील की गई। అందరికీ నమస్కారము. నాది నందిపేట మండలం, నాది బదారు కొత్తూరు గంట చిన్నుబాయిని. అయితే మొన్న నాన్న కట్నం కింద 3 ఎకరాలన్నర భూమి ఇచ్చిండు. అయితే ఆ ల్యాండ్ అట్లనే ఉన్నది. ఆ ల్యాండ్ని ఎట్లా అయ్యాక తను మండల ఆఫీస్కు 10-20 సంవత్సరాలు తిరిగినా లేదమ్మా భూమి అంటే మాకేం అవసరం, నీకు నంబర్ లేదు ఏం లేదు అంటే 13 సంవత్సరాలు తిరిగి మానుకున్నా. ఎట్లా వేయాలని మళ్ళీ తిరుగుతున్న భూమికి తిరిగి ఎట్లా వేయాలని అక్కడ నిలబడితే కుంటరాములు అనేటోడు వ్యక్తి వచ్చి అమ్మ ఇక్కడ కాల్పేస్తున్నది, ఇక్కడ ఎవరైనా నమ్మేది ఉన్నదా అంటే అడిగిండు. అడిగితే నేనన్నా సార్ నాదే ఉన్నది కానీ నా తమ్ముడికి పిసలేసి పాస్బుక్లు కాల పెట్టిండు, నేను ఏం చేయాలి అయ్యా, నేను తిరుగుతున్నా ఎవరు కొంటారంటే అమ్మ నీకేం కదా అమ్మేడుతుంటే నేను కొంటా అమ్మ అంటే వచ్చిండు. అంటే నేనన్నా సార్ పాస్బుక్లో లేవు ఎట్లంటే అమ్మ నేను జాన్ ఇస్తారు లేకపోతే నీకు పాస్బుక్ కాదు అంటే అట్లా సుఖ ఏ గుడ్డిగానే ఉత్త పేపర్ మీద పెట్టినా బాండ్ పేపర్ మీద పెట్టినా ఒకరు మళ్ళీ ఒక రోజు వారం రోజులు అయినా మళ్ళీ వచ్చి అమ్మ నీ కొడుకుల సంతకం కావాలి, నీ కోడన్న సంతకం కావాలంటే నా కొడుకులో నా కోడన్న బతిమాడి మళ్ళీ పెట్టిపించిన. మళ్ళీ పెట్టిపిస్తే ఎప్పుడు నేనే వీళ్ళు ఒకటి గుడ్డలకు తెలుస్తున్నదిరా మీటర్లు ఇంపని సంతకాలు తీసుకుంటున్నాడు, ఇది ఎట్లా రాని నేనంటే ఏం కదమ్మా పాస్బుక్ అయితే మన భూమి మనకు వస్తుంది కదా అని ఒక కోడలు మెప్పించి అని ఇట్లా మెప్పియంగానే ఆయన ఏం చేసిండు, అమ్మ నేను శానాలు కట్టినా నీ అక్కని తోలుకొస్తే
నీకు పాస్బుక్ అవుతుంది అని చెప్పిండు. ఎందుకు సార్ మా అక్క దీనిలో లేనే లేదు భూమి ఎట్లా అని నేను అన్నా. అంటే అమ్మ లేకుండా సరే మీరు అక్క వెళ్ళిందే కదంటే మా అక్క ఇల్చేందో పెద్దది. అయితే నేనేం చేసిన అక్క ఎట్లనే నా భూమి అమ్ముతానో ఏమవుతుందో కానీ పాస్బుక్ లేదు నాకు ఎట్లనే అక్క అంటే మరి ఎట్లా అనబట్టే నువ్వు అత్తే పాస్బుక్ అవుతాడా నాకు ఒకసారి చెప్పిండని నేను అన్నా. अपनी संस्कृति अपने उसूलों में कई अहम बातें छुपी हुई होती है जिसकी नए माहौल में कमी पाई जा रही है। तलबा में त्योहारों को लेकर शऊर बेदारी लाने के मकसद से स्कूल में त्यौहार मनाए जा रहे हैं। इंदौर मॉडल हाई स्कूल हेडमास्टर का बयान। बोधन शहर के इंदौर मॉडल स्कूल में संक्रांति त्यौहार की तकरीब अमल में लाई गई। इस मौके पर संक्रांति तकरीब को लेकर स्कूल में गांव के माहौल को बनाते हुए तलबा को संक्रांति त्यौहार की खुशियों में शामिल किया गया। इस मौके पर इस माहौल को देखकर सबकी खुशियों को दुबाला किया गया। तलबा ने भी इस संक्रांति माहौल में डूबते हुए इस खुशियों से सरशार हुए। इस मौके पर स्कूल हेडमास्टर सुधा रानी ने बात करते हुए बताया कि अब के इस जदीद दौर में त्योहारों को लेकर पहले जैसी दिलचस्पी नहीं दिखाई दे रही। हर त्यौहार को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। इन त्योहारों के मुताल्लिक़ तफसीली शऊर बेदारी लाने की ज़रूरत है ताकि बच्चे भी इन त्योहारों में दिलचस्पी से हंसी खुशी हिस्सा ले सकें। इसीलिए तलबा में भी त्योहारों के मालूमात के लिए हम स्कूल में बच्चों के दरमियान त्योहारों को मना रहे। సంక్రాంతి అంటే ఎలా ఎందుకు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాము అంటే శంకరుడు మకర రాశి నుంచి ధనుసు రాశి నుంచి మకర రాశిలోకి వస్తాడు కాబట్టి మనం సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్ చేసుకుంటాము. ఈ పండుగని 3 రోజులు జరుపుకుంటాము. సో ఇక్కడ ఈ రోజున ఇందూర్ ప్రైమరీ స్కూల్లో మనం సంక్రాంతి సెలబ్రేషన్స్ చేసుకుంటున్నాము. ఇంకా ముందుగానే ఎందుకు చేసుకుంటున్నాము అంటే మనం ఒక పల్లెటూరు వాతావరణం అనేది చాలా మిస్ అయిపోతున్నాం ఈ మోడర్న్ జనరేషన్లో. సో పండగ వాతావరణం అంటే పల్లెటూరులో ఎలా ఉంటుంది అని పిల్లలకి కళ్ళకట్టి చూపించాలని చెప్పేసి ఆదివారం రోజు ముందే మేము వచ్చి మొత్తం సెట్టింగ్స్ చేసేసి అన్నీ తయారు చేసి సోమవారం సెలబ్రేట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీనికి సహకరించిన మా కరెస్పాండెంట్ కిషోర్ గారు అండ్ మరియు మా ఉపాధ్యాయ బృందము అండ్ డ్రైవర్లు కానివ్వండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఇక్కడ జాబ్ చేసి ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేసి ఇక్కడ ఇంత చక్కగా కళ్ళకు కట్టినట్టుగా చేసినందుకు అందరికీ చాలా కృతజ్ఞతలు నేను. సో ఇక్కడ ఈ మెయిన్ థీమ్ ఏంటంటే పిల్లలకి ఇవన్నీ కూడా ఎలా జరుపుకుంటాము అనేది వాళ్ళకి పెద్దగైనాక కూడా. इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे हेडलाइंस पर। प्रजा दरबार में दी गई दरख्वास्तों के मसाइल और इसकी जांच से मुतल्लिक़ मुकम्मल रिपोर्ट पेश करें। मसाइल हो तो उसके हल के लिए इक़दामात लें। जिला कलेक्टर की ओहदेदारान को हिदायत। असम्बली इंतखाबात में शिकस्त से बीआरएस कायदीन मायूस ना हो। आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम के दरमियान जाते हुए अवामी मसाइल की यकसुई के लिए काम करें और बीआरएस की कामयाबी को पार्लिमानी इंतखाबात में कामयाब बनाएं। साबिक़ा रियासती वज़ीर KTR। बिल्किस बानो इस्मत रेजी में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। क़ब्ले अज़ वक्त रिहाई पाने वालों को दोबारा जाना पड़ेगा जेल और हुकूमत के फैसले पर रिमार्क्स। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मज़ीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे परवाज़ TV। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।